आप भी कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस जब सीखनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे वो गलती जो कि मोस्ट ऑफ द लोग स्टार्टिंग में करते हैं, कि जब वो टेक्निकल एनालिसिस सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वो पहले तो सीधे चार्ट पैटर्न्स पे आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखते हैं, उसके बाद कैंडलस्टिक सीख लेते हैं, उसके बाद कुछ और सीख लेते हैं। तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं पता कि अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। आज हम उसी बारे में बात करेंगे। अगर आपको अपनी टेक्निकल एनालिसिस की जर्नी को शुरू करना है, तो सबसे पहले जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो है बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि जिस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो वो कहाँ से आया है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करो तो स्टॉक मार्केट कहाँ से आया है, ट्रेडिंग कहाँ से आई है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता आप जानो कि ट्रेडिंग होती क्या है, एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है ट्रेडिंग की। उसके बाद आप जानो कितने स्टाइल्स होते हैं ट्रेडिंग करने के। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं एक्सेट्रा। उसके बाद आप बेसिक जानो कि प्राइस क्या होता है, प्राइस क्यों बढ़ता है, प्राइस क्यों घटता है, कुछ रीज़न होगा पीछे, कुछ लॉजिक होगा। इसी तरीके से आप जानो कि चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट के ऊपर टूल्स क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आप और आगे बढ़ो और सीखो कि ट्रेडिंग करने के कितने मेथड्स होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब चीज़ें क्या होती है। जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करो और सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स से स्टार्ट करो। सबसे पहले आप देखो कि प्राइस मूवमेंट मार्केट में कैसे होती है। अगर मार्केट बढ़ता है, गिरता है, किस स्टाइल से बढ़ता है, किस स्टाइल से गिरता है। उसके बाद आप सीखो सबसे पहले जो चीज़ जहाँ से टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हुए हैं, वो है डॉ थ्योरी। आप कंप्लीट सीखो कि डॉ थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, टेनेंट्स क्या है डॉ थ्योरी के, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये सब चीज़ें क्या होती है। पहले आप इससे स्टार्ट करो, उसके बाद आप लोग मास्टर करो डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन को। बिकॉज़ अगर मैं बात करूँ डॉ थ्योरी के बाद अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में आगे बढ़ोगे, तो जो कह सकते हैं आप ड्राइंग जो हम करते हैं, उसकी जो बेसिक्स है, वो डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन है। उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। लेकिन सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डिमांड सप्लाई ज़ोन में ये फ़र्क होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लाइन से मार्क करते हैं, उसमें विक को इंक्लूड नहीं करते। जबकि डिमांड और सप्लाई ज़ोन को हम एक ज़ोन मार्क करते हैं, जो कि हम रेक्टेंगल से मार्क करते हैं और उसमें हम विक्स को भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें सीख लो, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता सबसे पहले तो कैंडलस्टिक सीखो। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आए हैं, इसका क्या मतलब है, ये क्यों काम करते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल, ट्रिपल और भी बहुत कुछ होते हैं। उसके बाद एक-एक कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखो कि कौन-सा कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों काम करता है। उसमें अगर पहले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आता है, तो सेलर से बायर में शिफ्ट कैसे आता है, विजुअली वो कैसे दिखाई देता है। ये सब चीज़ें आपको पूरी डिटेल में पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई वीडियो या बुक पढ़ ली जिसपे आपने रट लिया कि हैमर ऐसा दिखता है, उस पे ऐसे ट्रेड लेनी है, स्टॉप लॉस ऐसे रखना है, वैसे चीज़ें ना काम नहीं करती। आपको अगर आप कैंडलस्टिक ही सीख रहे हो, आपको उसके रूट तक जाना है कि ये किसने दिए थे, कहाँ से आए थे, क्यों काम करते हैं। अगर हैमर काम करता है, अगर हैमर के बनने के बाद ट्रेंड रिवर्स होता है, तो वो क्यों करता है। ऐसा आपको डिटेल में सीखना है। उसके बाद आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता आ जाओ चार्ट पैटर्न्स पे। सीखो आप चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न्स को सीखो। सीखो कि कोई चार्ट पैटर्न क्यों काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेनली 2 या 3 टाइप्स के चार्ट पैटर्न होते हैं, जहाँ से बाकी चार्ट पैटर्न्स इवॉल्व होके आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेड एंड शोल्डर से ही ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम बना है। ट्रायंगल पैटर्न से ही बुलिश पेनिट, बेयरिश पेनिट बना है, या एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बना है, या डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल बना है। तो आप ये सीखो कि कौन से चार्ट पैटर्न से कौन सा चार्ट पैटर्न इवॉल्व हुआ है। उसके बाद ये सीखो कि अगर कोई चार्ट पैटर्न काम करता है, ये क्यों करता है? हमें इसमें वॉल्यूम्स क्या देखने होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो चार्ट पैटर्न से वॉल्यूम्स को देखते ही नहीं है। आपको जब तक आपको वॉल्यूम अंडरस्टैंडिंग नहीं हो हर एक चार्ट पैटर्न की, तब तक आप बता ही नहीं सकते हो कि कोई चार्ट पैटर्न जो है वैलिड है या नहीं, सही जगह पे है या नहीं। तो आप सीखो कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, वॉल्यूम को कैसे देखना है। जब आप ये सब चीज़ें सीख लो, उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता आ जाओ इंडिकेटर्स के ऊपर। आप सीखो कि इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब इंडिकेटर सीखो तो ये सीखो कि उस इंडिकेटर के पीछे मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? पूरा रूट में सीखो। इंडिकेटर, ये इंडिकेटर किसने दिया था, कहाँ से आया है, किस ईयर में आया था। उसके बाद
उसके पीछे की मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला क्या है, वो काम कैसे करता है। तब जाके आपको अंडरस्टैंड होगी कि अगर इंडिकेटर में एक लाइन बनती है, जो कि हमें सिंपल सा बाय या सेल का सिग्नल देती है, वो कैसे देती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, अगर डबल क्रॉसओवर मेथड क्या होता है, वो क्यों काम करता है, एमएससीडी हिस्टोग्राम क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको 2-3 इंडिकेटर के ही नाम बताए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। बहुत सारे लोग उस नाम से फ़ैमिलियर होंगे। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है, जिनको जो वॉल्यूम सालों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वॉल्यूम क्यों बनता है। उनको लगता है अगर किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो यहाँ पे 2 वॉल्यूम जनरेट हुए। जबकि वॉल्यूम का मतलब है कि अगर कोई बाय और सेल करता है, वहाँ पे जो एक ट्रांज़ैक्शन हुई है, उससे 1 वॉल्यूम जनरेट होता है, ना कि 2। कुछ लोग ऐसे तो जो सालों तक इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू विल मूव टू द ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर इंडिकेटर्स के सब टाइप होते हैं, जो कि साइडवेज़ मार्केट में काम करते हैं। आप कुछ ऑसिलेटर सीखो, जैसे कि आरएसआई सीखो, मैकडी सीखो, ये सब चीज़ें आप सीखो। जब आप यहाँ तक पहुँचोगे ना, उसके बाद आप सीखो फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन। ये सब चीज़ें आप सीखो। उसके बाद सीखो कि फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, किसने दिया था, कब आया था, क्यों काम करता है। और अगर आप किसी मेंटर से सीख रहे हो, तो वो अगर आपको कुछ अपनी सेटिंग्स या अपने लेवल से फिबो पे कोई कुछ देता है, तो उनको बैक टेस्ट करो। उसके बाद जब यहाँ तक सीखोगे, उसके बाद आप आ जाओ एसएमसी के ऊपर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमसी जो है असल में प्राइस एक्शन के ऊपर ही बेस्ड है, बस उसको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड नाम कर दिया है। उसके अंदर भी अब 2-3 चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो, तो ज़्यादा डीप एसएमसी पे ही ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बट एसएमसी को बेसिक एसएमसी आपको आना चाहिए। वो आप अलोंग विद द प्योर प्राइस एक्शन या क्लासिक प्राइस एक्शन आप यूज़ कर सकते हो। एसएमसी को सीखने के बाद आप आ जाओ एलीट वेव थ्योरी पे। आप सीखो कि एलीट वेव थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव्स क्या होती है, और अगर हो सके तो एलीट वेव के पैटर्न्स भी सीख लो। हालाँकि वो इतना यूज़ हम करते हैं नहीं, वो खाली वही यूज़ करते हैं जो कि पूरा ही एलीट वेव एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर हो सके तो एलीट वेव पैटर्न्स भी आप सीख सकते हो। ऐसे ही आपको पूरा आना चाहिए। तो यहाँ तक आपने टेक्निकल जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट के बेसिक फंडामेंटल सीख लो। हालाँकि टेक्निकल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल आपको बेसिक्स आने चाहिए। अगर फॉरेक्स कर रहे हो, तो फॉरेक्स के बेसिक फंडामेंटल आपको आने चाहिए। इंटरमार्केट एनालिसिस आपको आने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सीखो। रिस्क पर ट्रेड क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, और लूजिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक क्या होती है, कितनी ट्रेड्स लेनी है, कब ट्रेड्स लेनी है, सीज़नैलिटी क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो सॉलिड करो। उसके बाद साइकोलॉजी जो है, कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो है वो जो लोग करते हैं, वो सीखो। तब जाके आप उन साइकोलॉजिकल मिस्टेक से बच सकते हो। हालाँकि साइकोलॉजी वो चीज़ है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ आती है। बट फिर भी कुछ ऐसी कॉमन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हैं, जो कि हम सब लोग करते हैं। एट लीस्ट अगर हो सके तो उन साइकोलॉजिकल मिस्टेक से बचने की कोशिश करो। जब आप इतना सीख लोगे ना, इसको सीखने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको इस चीज़ पे डिसिप्लिन रहना है और एक्सपीरियंस लेना है प्राइस एक्शन का। तब जाके के लेवल के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी इंट्राडे ट्रेडिंग में आप हमेशा टेक्निकल एनालिसिस यानी कि प्राइस एक्शन को दीजिएगा। इंडिकेटर्स को मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए सुना है कि वो इंडिकेटर्स के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सिंगल इंडिकेटर नहीं है जो कि अपने आप में प्रॉफिटेबल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो प्रीमियम इंडिकेटर्स कुछ बेच रहे होते हैं, बट कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो प्रॉफिटेबल है। आपको बस इंडिकेटर इंडिकेशन देता है कि प्राइस क्या हो सकता है, प्राइस आगे कहाँ जा सकता है, लेकिन आपको उसको अपने क्लासिक प्राइस एक्शन के साथ जो आप डिसीजन बनाएंगे, बाय करना है या सेल करना है, उसके साथ बस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। एक और गलती जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखते हुए मैंने करते देखा है, कि वो लोग एसएमसी के ऊपर ही भागते हैं या आईसीटी के ऊपर भागते हैं। मैं ये अभी भी ये बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बस क्लासिक प्राइस एक्शन को कुछ नए नाम दिए गए हैं, ताकि कुछ लोग इन्हें पर्टिकुलरली भेज सके। बट ऐसे कुछ नहीं है, ये कुछ फैंसी नहीं है, आपके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं आ जाएगी जिससे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। मेन जो है आज ही प्राइस एक्शन ही काम करता है। उसके बाद आपको इस जो जितना भी मैंने आपको चीज़ें मतलब एक रोड मैप बताया, जब आप इसको फॉलो करोगे, ये सब चीज़ें इस ऑर्डर में सीखोगे, तो आप बिल्कुल आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा एक लेवल के बाद कि मैंने सही जगह से स्टार्ट किया था सीखना और मैं सही जगह पे ख़त्म किया है। इसके बाद ही आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन ये एक सही ए टू ज़ी रोड मैप है, जिसके ज़रिए आपको
टेक्निकल एनालिसिस सीखने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि अगर हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे खत्म करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट। बाकी अगर आपको किसी भी इंडियन ब्रोकर में अकाउंट खुलाना है या प्रॉपर में अकाउंट खुलाना है, बेस्ट लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में अगर आपको कोर्सेज, पर्सनल ट्रेनिंग या लाइव बैच को ज्वाइन करना है, ऊपर आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा होगा, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और मेरी टीम आपसे बात करेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।